पूरा देश देखे ये मनुस्मृति धूम धूम कर चलेगी और पूरे देश को इस पुनरावृत्ति को करते हुए मनुस्मृति को धूम धूम कर चलाना चाहिए। हमें किसी के बाप से डर नहीं लगता। दोस्तों, कल मैंने देखा बहुत सारी वीडियो आई जिसमें मनुस्मृति पूरा देश में जलाया गया। मैंने एक बिहार की भी लड़की का तस्वीर मेरे पास आया जो मैं बगल में दिखा रहा हूं कि उसने मनुस्मृति जलाया, सिगरेट पिया। आप इसकी संस्कृति और इसकी विचारधारा तो आप इसके सिगरेट से ही और दारू के बोतल से देख सकते हैं। एक हाथ में बगल में दारू का बोतल, यानी दारू पी रही है, सामने मुर्गा बना रही है और सिगरेट पी रही है, यानी दारू और चखना और सिगरेट। तो आप इसके परिवार की और इसकी मानसिकता आप यहीं से समझ सकते हैं। संस्कृति देखिए, हम एक बात बताते हैं, मनुस्मृति आपने जलाया या सही किया या गलत किया ये अलग बात होती है। मनुस्मृति जलाते समय आपकी विचारधारा, आपकी संस्कृति मायने रखती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि नारी की एक संस्कृति नारी के चरित्र में ही दिखता है। अब ये अलग बात हो जाता है कि कुछ भीमटे आएंगे और कहेंगे कि मेरी माँ बहन नंगा भी घूमेगी तो तुमको क्या मतलब है। तो हमें कोई मतलब नहीं, हम तो भाई संस्कृति वाले तुमसे पूछ रहे हैं। खैर, हम इससे अलग बात जाते हैं। चलते मुख्य पॉइंट पर आते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मनुस्मृति हमने ये जलाया। मैं पूछता हूं पूरे देश के एक अंबेडकरवादी से जो मनुस्मृति विरोधी, केवल एक, कि जिसने मनुस्मृति को पढ़ा हो। आपने पढ़ा नहीं है, आपने जाना नहीं है। देखिए, बात को पहले मुझे पूरे समझिएगा, फिर आप कमेंट में जो भी आए आप यहाँ आइएगा, जय भीम लिख करके निकल लीजिएगा। पहले पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। आप आइएगा, जय भीम लिखिएगा, जाइए, हम उससे मतलब नहीं। लेकिन समझिए, क्या किसी ने मनुस्मृति देखा है, मनुस्मृति पढ़ा है? मैं आपको मनुस्मृति का एक बात बताता हूं, आप उसी से समझ जाइएगा। मनुस्मृति के अनुसार से जो मनुष्य शराब का ग्रहण करता है, यानी कि जो मदिरा यानी दारू पीता हो, और जो व्यक्ति मांस खाता हो, वो शूद्र होता है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति मनुष्य शराब पीता हो वो शूद्र होता है। ये मनुस्मृति में लिखा है। अगर आप मनुस्मृति का अगर आप पढ़ेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो फिर आप मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तो जो पुस्तक आपको दारू पीने से शूद्र के डिग्री में रख देता है, आप स्वयं के विचारधारा कीजिए, क्या आप उस पुस्तक को पढ़ने के बाद दोबारा दारू पीजिएगा? मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसे मैं याद नहीं है, ओरिजिनल मनुस्मृति मैंने पढ़ा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण अनपढ़ हो, यानी पढ़ा लिखा ना हो, जो ब्राह्मण मांस खाता हो, जो ब्राह्मण खास करके दारू पीता हो, उस ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाने से आपके 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पाप चढ़ता है, पाप चढ़ता है। आप नरक के भागीदारी हैं। यानी आप एक मांसाहारी और एक शराबी ब्राह्मण को पानी ना पिलाएं अपने घर में। क्यों बोला गया है? जिससे कि एक समाज, ब्राह्मण समाज, मांस मदिरा ना खाए। लेकिन लोगों ने इसे पढ़ना छोड़ दिया। अरे भाई, जिस पुस्तक को पढ़ के आपको पता चलता कि ब्राह्मण बनना, आपने उस पुस्तक को ही जला दिया। क्या पुस्तक को जला दिया तो आप विकास कर गए? आज भी हिंदुस्तान के 40 से 60% बड़े पदों पर ब्राह्मण बैठा हुआ है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे फिर वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों का सीईओ या फिर कर्मचारी हो, चाहे विदेश में रहने वाले बड़े व्यापारी हो या भारत में रहने वाले बड़े व्यापारी या उसके सीईओ हो। भाई, मैक्सिमम में ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इसके लिए सोचिए, आज भी उनकी एक मानसिकता, वो 2 पुस्तक को ब्राह्मण, आज भी मैं बता दूं कि हाँ, मैंने कुछ ब्राह्मणों का संगठन में गया तो ब्राह्मणों ने मुझे 2 चीज़ बताई कि जीवन में आगे बढ़ना है तो 2 पुस्तक पढ़ो, मनुस्मृति और भगवद गीता। मैंने जब भगवद गीता पढ़ा तो उसके अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 73 में लिखा था, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। अब ये आपने कहा मनुस्मृति में पढ़ लिया कि मनुस्मृति नारी विरोधी है? आखिर झांसी की रानी के जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस पुस्तक के आधार पर हुआ था? वो भी तो मनुस्मृति का ही शासन था ना भाई। वो तो आजादी से पहले मनुस्मृति चलती थी। छोड़िए उनका, अहिल्याबाई फुलकर जिन्होंने सारी मंदिरें बनाई इस देश में, उनकी वो रानी कैसे बनी? दुर्गावती, वो किस किताब के अनुसार से रानी बनी? भाई, सब मनुस्मृति के आधार पर बने हैं। नारी जितने भी सत्ता में आए, आखिर उनकी भी राज्याभिषेक मनुस्मृति के आधार पर हुआ। मनुस्मृति ना नारी विरोधी है ना दलित विरोधी है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 के बाद एक पुस्तक लिखते हैं, हु वाज शूद्रा। उसमें लिखते हैं कि जो आज का दलित है वो वैदिक कालीन शूद्र नहीं है। यानी वेद काल में जो शूद्र लिखा गया है जो मनुस्मृति में, वो आज का दलित नहीं है। क्योंकि आज का दलित शराब छोड़ सकता है, मांस छोड़ सकता है। जो लोग पहले के जमाना में मांस मदिरा का सेवन करते थे वो दलित शूद्र गिने जाते थे। आज के दलित अंबेडकरवादियों का कहना नहीं मैं शूद्र हूं। भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता कि अंबेडकर ने कहा कि मैं शूद्र नहीं हूं, आज का दलित शूद्र नहीं। तुम कहते हो कि हाँ तुम शूद्र हो, तो इसका मतलब तो 2 ही निकलता है, या तो तुम ज्ञानी हो तो अंबेडकर महामूर्ख व्यक्ति है, और अगर अंबेडकर ज्ञानी है
तो तुम महामूर्ख है, वहाँ चुतिया आदमी हो, क्योंकि तुम तो गलत शिक्षा दे रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ मनुस्मृति जलाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, पर थोड़ी इसकी नॉलेज रख लो। आपने मनुस्मृति जलाया, मुझे इससे आपकी संस्कृति पता चल गए। और रही बात जलाने की, तो भाई देश की संविधान को हम नहीं जला सकते हैं, ये बात हम डंके की, और ना हम जलाएंगे। लेकिन आप ये चीज़ भूल गए कि उनकी भी लिखे हुए और भी पुस्तक है, अगर बदले में इधर से भी जलने लगा तो आप तो हिंसा को ही उत्पन्न करें। अगर अंबेडकर का और पुस्तक जला दिया गया, भारत का विभाजन, जिसमें उसने लिखा है कि मुसलमान देश के वफादार नहीं होता, अगर इस पुस्तक को इस नाम से जला दे कोई हिंदू कि इससे भाईचारा खत्म होती, तो आप चिढ़ेंगे क्या? ज्योतिबाई फुले का पुस्तक चलो अंग्रेजी दूध पिए को जला दिया जाए तो आप चिढ़ेंगे? पेरियार ने अपनी बेटी से शादी की गंदी संस्कृति को दर्शाया, क्या इसका पुस्तक या पोस्टर जलाया जाए, आप लड़ेंगे? अरे मूर्ख व्यक्ति, किस लड़ाई को कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ तुम पढ़े हो ना लिखे हो। इसी को कहते हैं ना कि जो मनुष्य मूर्ख होता है उसे आप समझा सकते हैं, लेकिन जो महामूर्ख होता है आप उसे कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो समझने की चाह ही उसमें नहीं है। वो पहले ही समझ जाए, कहेगा कि हम सब कुछ जानते हैं, वो समझना ही नहीं चाहेगा। मैंने जिस बात को कहा, अगर आप मूर्ख या ज्ञानी होंगे आप इस चीज़ को समझिएगा, लेकिन आप महामूर्ख होंगे तो आप फिर कमेंट बॉक्स में आइएगा, जय भीम की विचारधारा लिखकर चले जाइए। जबकि आप ये भूल जाइएगा कि भीमराव अंबेडकर ने ही इस बात को कहा था कि आज का दलित और वैदिक कालीन शूद्र अलग अलग है। तो फिर मनुस्मृति में जो शूद्र कहा वो आप कैसे हो गए? यहां से सोचिए। खैर दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी काम था सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाना। मैं गलत चीज़ों का विरोध करता हूँ, तो मैंने मनुस्मृति को जब जलाया गया मैंने उसको तर्क सहित एक बात कही। और मनुस्मृति में एक और मैं बात बता दूँ, मनुस्मृति के साफ श्लोकों में लिखा हुआ है कि जन्म जायते शूद्र, या इसी प्रकार से जन्मना जायते शूद्र, इस एक श्लोक है इसी प्रकार का है। इसका अर्थ होता है कि जो जन्म से हर मनुष्य शूद्र ही होता है, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे कर्म का ज्ञान नहीं होता, वो जन्म से शूद्र ही होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसे मांस दो या शाकाहारी उसे नहीं पता, वो दारू पिएगा या नहीं पिएगा, ये उसकी कल्चर और आने वाला वक्त में बच्चा एक निर्मोही होता है, इसीलिए उसे शूद्र ही गिना गया है, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो राजपूत का हो, चाहे वो दलित का हो। और दूसरी बात, हिंदू धर्म के अनुसार से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जनेऊ नहीं दिया जाता है, यज्ञोपवीत नहीं की जाती है रामायण और वेदों के अनुसार से। इसका कारण है कि 12 वर्ष से पहले वो शूद्र होता है, ये बात याद रखिएगा। अब वो ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे क्षत्रिय का, ऐसा नहीं कि वो शूद्र का ही बच्चा हो, सभी कोई, ठीक है। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मैं ना ही किसी का विरोध करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ही बात कहता हूँ कि सनातन के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, और ना ही मेरी कोई दलित से विरोध है। अगर दलितों को लगता है कि फिर भी सनातन गलत है तो आप हमारे बीच में कॉमेंट कीजिए, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।